कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। 3 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। मुद्दा वही जिसको लेकर कल हंगामा हुआ था। आज भी राहुल गांधी को जब बोलने का मौका दिया गया, वो फिर से उस किताब को कोट करने पर यहां पर अड़े रहे, जिसको लेकर कल जबरदस्त हंगामा हुआ था। सीधे नहीं तो उसका रेफरेंस देने की बात उन्होंने यहां पर कही, लेकिन स्पीकर ने उनको बार बार कहा कि आप राष्ट्रपति के भाषण पर अपनी बात यहां पर रखिए, जिस पर आपको वक्त यहां पर दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी उस पर अपनी बात रखते रहे। फिर दूसरे सांसद को बोलने के लिए जब स्पीकर ने वहां पर कहा तो लोग वहां पर जो बाकी विपक्षी सांसद थे वो नाराज हो गए और स्पीकर पर कागज उछालते हुए जो विपक्षी सांसद है वो नजर आए। तो स्पीकर कृष्णा प्रसाद ने राहुल गांधी को 2 बार बीच में कहा कि आप इसी मुद्दे पर बात करें, वोट ऑफ थैंक्स पर बात करें, धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखें। लेकिन राहुल गांधी ने जो सदन में कल मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे पर एक बार फिर से वो बात करने का जब प्रयास कर रहे थे तो उन्हें रोका गया, दूसरे सांसद को बोलने का मौका दिया गया और इसी पर जोरदार हंगामा यहां पर देखने को मिला। विपक्ष ने स्पीकर पर कागज भी उछाले और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मनोरंजन जी, जैसा कि एक उम्मीद बनी हुई थी, इस बात की आशंका थी कि आज भी इसी मुद्दे को लेकर जो है हंगामे की भेंट का ये कार्रवाई चढ़ती हुई नजर आएगी और कुछ ऐसा ही आज नजारा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी आज भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। देखिए, इसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये है कि अब से थोड़ी देर पहले जो है वो संसदीय कार्य मंत्री है किरेन रिजिजू, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें कि के.सी. वेणुगोपाल थे और जो लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर है गौरव गोगोई थे। और इनसे मुलाकात करके उन्होंने कहा था कि बहस कंटिन्यू हो सकता है, बशर्ते कि राहुल गांधी जिस जगह से उन्होंने अपना बहस छोड़ा था उससे आगे उस किताब का जिक्र ना करे, वो किसी भी तरह से उस आर्टिकल का भी जिक्र ना करे, वो इस विषय को छोड़ के यदि चाहे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने उनको उसी समय बता दिया था कि यह संभव नहीं है। हम भले ही किताब का यदि आप कहते हैं तो, चूंकि वो किताब छपी नहीं है, लेकिन उसमें जो बातें कही गई वो किसी न किसी ढंग से तो लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेंगे। तभी ये हम लोग को लग गया था कि ये सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं चल पाएगी। तो बाबा एक बात बताइए, किरण रिजिजू यहाँ पर बोल रहे थे कि एक बात जब एक मसला हल हो गया, उस पर एक बात तय हो गई, तो उसके बाद फिर उस बात को दोहरा क्यों रहे हैं राहुल गांधी? तो क्या यहाँ पर तय हुआ था? क्या कोई सहमति नहीं बन पाई थी इस मुद्दे को लेकर? जी नहीं, सहमति नहीं बन पाई थी। जो संसदीय कार्य मंत्री ने आके हम लोगों को बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करके उनसे रिक्वेस्ट किया था कि राहुल गांधी उस किताब का जिक्र ना करें, उस आर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसका किसी भी तरह से जिक्र ना करें। उसके अलावा वो कुछ और बोलना चाहते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे तो वो बोल सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें उसी समय कह दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है। राहुल गांधी उस किताब का भले ही जिक्र ना करें जो कि पब्लिश नहीं है, लेकिन उसमें जो बातें कही गई है और उसी के आधार पे जो मैगजीन में छपा है, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, उसको तो वो बोल सकते हैं, उसका रेफरेंस में तो वो बात कर सकते हैं। तभी लग गया था कि सरकार और विपक्ष के बीच, कांग्रेस पार्टी के बीच इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। बाबा, जिस तरह की ये अभी कार्रवाई हमने यहाँ पर देखी, जमकर हंगामा यहाँ पर हुआ और उस हंगामे में लग नहीं रहा कि राहुल गांधी पीछे हटेंगे या इस बात के अलावा कुछ और बात करने को वो राजी यहाँ पर हैं। अब कार्रवाई स्थगित हो गई 3 बजे तक। अब इसके आगे क्या तैयारी लग रही है विपक्ष की? देखिए, 3 बजे के बाद फिर कोशिश होगी कि इस डिबेट को आगे बढ़ाया जाए। आपने देखा कि जो चेयर थे उन्होंने कि आगे के 2-3 स्पीकर के नाम ले लिए, उसमें एक शताब्दी रॉय का भी नाम था जो कि तृणमूल कांग्रेस की लीडर है। जाहिर है कि वो बोलने के लिए नहीं उठी। बाद में जो एक लीडर बोलने उठे वो चूंकि तेलुगु पार्टी के, तो उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी है कि हाउस को चलाए। Have a sweet. Before the speech. His speech. तो मनोरंजन जी, स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को यहां पर अपनी बात रखने से रोका है। ऐसे में राहुल गांधी के पास क्या विकल्प रह जाता है, क्योंकि किस तरह से वो अपनी बात को रख रहे हैं, इससे लेकर हमने देखा कि सत्ता पक्ष से भी उन्हें घेरा जा रहा था कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप नियमों को तोड़ नहीं सकते हैं और अगर आप नियमों को तोड़ेंगे तो फिर बाकी सांसदों को क्या मैसेज जाएगा? ऐसे में क्या विकल्प रह गया है कांग्रेस के पास और राहुल गांधी के पास अपनी बात रखने का? देखिए, सदन में जो है वो चर्चा के लिए ही सदन होता है और सरकार और विपक्ष के बीच इस तरह की जो है बातें चलती रहती है। हर कोई चाहता है कि नियम के तहत चर्चा हो, लेकिन
जब विपक्ष को ये पता चल गया कि इस बात से सरकार असहज है, खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन को, तो वो इस मौके को कोई भी लीडर कैसे अपने हाथ से जाने देगा। भले ही आप उन्हें बोलने दें चाहे ना दें, वो तो कोशिश करते रहेंगे।